सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी, सिर्फ एक पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल दे। एक ऐसी क्रांति ले आए जिसे आज हम एआई कहते हैं। वो कंपनी है एनवीडिया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इन्होंने कंप्यूटिंग को एक नया मतलब दिया और ये जो जबरदस्त बदलाव हम देख रहे हैं उसे मुमकिन बनाया। और इस कहानी को समझने के लिए एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के इस बयान से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। उन्होंने कहा, हमने कंप्यूटिंग को जैसा हम जानते थे फिर से खोजा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है जो बताता है कि हम कितने बड़े, कितने गहरे बदलाव की बात कर रहे हैं। पर ये जो इतना भविष्य वाला विजन है, इसकी जड़ें कहाँ हैं जानते हैं? एक बहुत ही जानी पहचानी और शायद थोड़ी हैरान करने वाली चीज में, वीडियो गेम्स में। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 90s के दशक में। एनवीडिया का पहला बड़ा दांव था वीडियो गेम बनाने वालों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और वो प्रॉब्लम थी, ऐसे ग्राफिक्स कैसे बनाए जाएं जो बिल्कुल असली दिखें। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, एक तरफ है सीपीयू यानी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही पावरफुल रोबोटिक हाथ है जो एक बार में एक काम करता है। वहीं दूसरी तरफ है जीपीयू यानी पैरेलल प्रोसेसिंग। ये मानो हजारों छोटे छोटे रोबोटिक हाथों की एक पूरी फौज है जो एक साथ काम कर रही है। मतलब एक रोबोट एक एक करके पेंटबॉल फेंक रहा है और दूसरा एक साथ हजारों। अब सोचिए, जब ग्राफिक्स बनाने होते हैं जिसमें लाखों पिक्सल होते हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जाहिर है उस फौज की। लेकिन एनवीडिया को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि उनकी जीपीयू सिर्फ गेमिंग से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। उनके हाथ एक छुपी हुई सुपर पावर लग गई थी और बस इसी एहसास ने उनके अगले और भी बड़े दाव की नींव रखी। और वो चाबी थी कूडा। इसे एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझिए। कूडा ने क्या किया? उसने गेमिंग के लिए बने एक खास हार्डवेयर को एक ऐसे टूल में बदल दिया जिसे कोई भी प्रोग्रामर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं, बल्कि साइंस से लेकर रिसर्च तक किसी भी चीज के लिए। और इसका असर कितना बड़ा था? खैर, एक क्वांटम केमिस्ट्री के साइंटिस्ट की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन का काम अपने जीवन काल में ही कर सकता हूं। मतलब जीपीयूज उनके लिए एक टाइम मशीन बन गए थे जो साइंटिफिक खोजों की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रहे थे। पर देखिए, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। ये एक लंबा 10 साल का दांव था। एनवीडिया ने 2006 में कूडा रिलीज तो कर दिया, लेकिन फिर सालों तक इंतजार किया और अरबों डॉलर का निवेश करते रहे। उन्हें बस ये यकीन था कि एक दिन ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। और जैसा कि हम देखने वाले हैं, वो दिन आया। और फिर आया साल 2012। वो दिन, वो लम्हा जब कूडा और जीपीयूज ने मिलकर डीप लर्निंग की क्रांति में जैसे आग लगा दी। 2012 में एलेक्सनेट नाम के एक एआई ने, जिसे एनवीडिया जीपीयूज पर ट्रेन किया गया था, एक इमेज रिकग्निशन कंपटीशन में सबको पछाड़ दिया। और इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से मॉडर्न एआई युग की असली शुरुआत हुई। उस वक्त जेनसेन हुआंग ने खुद से पूछा कि अगर ये एआई ये कर सकता है तो ये और कितना आगे जा सकता है। उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी जीत नहीं है, ये कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए भविष्य की पहली झलक है। एलेक्सनेट के बाद तो जैसे एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए। वो सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो दशकों से रिसर्चर्स को परेशान कर रही थीं, जैसे कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन, भाषा को समझना, वो सब एक एक करके सॉल्व होने लगी। जैसे एक डोमिनो के गिरने से सारे गिर जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? एनवीडिया अब उन्हीं एआई प्रिंसिपल्स को डिजिटल दुनिया से निकालकर असल दुनिया में ला रहा है, यानी रोबोटिक्स का आने वाला जमाना। और यही है उनका अगला बड़ा दांव। और इस दांव का सेंटर पॉइंट है ओमनीवर्स। ये क्या है? इसे रोबोट्स के लिए एक डिजिटल दुनिया समझिए, एक तरह का फिजिक्स बेस्ड सिमुलेटर जहां एआई को असली दुनिया में लाने से पहले ट्रेन किया जा सकता है। मतलब वो यहां सीख सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और परफेक्ट बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, ये इतना पावरफुल क्यों है? असल दुनिया में एक रोबोट को ट्रेन करना बहुत धीमा, खर्चीला और खतरनाक भी हो सकता है। रोबोट टूट सकता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में, ओमनीवर्स में, सिमुलेशन बहुत ज्यादा तेज, बिल्कुल सेफ हैं और आप अनगिनत हालात पैदा कर सकते हैं। और इसी को लेके जेनसेन हुआंग का एक बहुत बड़ा दावा है। वो कहते हैं, हर वो चीज जो चलती है किसी दिन रोबोटिक होगी, और ये जल्द ही होगा। सोचिए, कारों से लेकर लॉन काटने वाली मशीनें और यहां तक कि हमारे असिस्टेंट्स भी। अब आते हैं हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर, और ये एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही उम्मीदों से भरा है।
ये बताता है कि एआई का असली मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। हाँ, असली क्रांति इंसानों को बदलने की नहीं, बल्कि उन्हें ऑगमेंट करने की है। मतलब एआई को एक ऐसे टूल की तरह देखिए जो हमारे मुश्किल और उबाऊ कामों को आसान बना दे, ताकि हम उन चीजों पर फोकस कर सकें जो असल में मायने रखती हैं, हमारी क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और हमारे रिश्ते। जरा सोच कर देखिए कि हर किसी के पास अपना एक पर्सनल सुपर एआई हो, जो कोई भी सब्जेक्ट सीखने में मदद करे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने में मदद करे, बड़ी से बड़ी जानकारी को एनालाइज कर दे। ये ज्ञान और स्किल के बीच की सारी दीवारों को गिरा देगा। सीखना सबके लिए आसान हो जाएगा। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी मगर बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रही, ये हकीकत है, ये यहीं है, अभी है। तो सोचिए, एक नया एआई ट्यूटर तैयार है। कोई उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा?